दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब बीएसएनएल कस्टमर केयर पर कॉल करने की जरूरत नहीं, ना वेटिंग ना आईवीआर में फंसना, क्योंकि बीएसएनएल ने क्विकली लॉन्च कर दिया है एक नया एआई बेस्ड सर्विस चैट बूट। लेकिन सवाल ये है, ये चैट बूट असल में करता क्या है? ये सच में काम करेगा या बस नाम का एआई है? और क्या ये बीएसएनएल यूजर के लिए गेम चेंजर बनेगा? वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इनमें मैं बताऊंगा चैट बूट के हिडन लिमिट्स, ग्राउंड रियलिटी और क्या आपको इसे यूज करना चाहिए। अगर आप बीएसएनएल यूजर हैं, प्रीपेड, पोस्टपेड, एफटीटीएच, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। चैटबूट एक एआई पावर्ड सर्विस है जिसे बीएसएनएल ने कस्टमर सपोर्ट को डिजिटल और फास्ट बनाने के लिए लॉन्च किया है। मतलब अब बैलेंस चेक, रिचार्ज स्टेटस, प्लान डिटेल्स, कंप्लेन स्टेटस, सर्विस रिलेटेड क्वेरीज, इन सब के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप चैट के थ्रू सवाल पूछेंगे और सिस्टम आपको इंस्टेंट जवाब देगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, चैटबूट के मेन फीचर। सबसे पहला है अकाउंट रिलेटेड इन्फो, बैलेंस, वैलिडिटी, लास्ट रिचार्ज डिटेल्स, ये आपको बताएगा। दूसरा, आप रिचार्ज एंड प्लान हेल्प, इसमें दोस्तों आपको बेस्ट प्रीपेड प्लान बताएगा, डाटा वैलिडिटी बताएगा, अदर भी बताएगा। तीसरा है कंप्लेन स्टेटस, इसमें टिकट रजिस्टर है या नहीं, रिसोल्यूशन स्टेटस, रेफरेंस नंबर बताएगा। चौथा है एफटीटीएच सपोर्ट, बिल इन्फो, आउटेज इन्फो, यानी डेली यूज प्रॉब्लम के लिए चैटबूट यूजफुल हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। दोस्तों, चैटबूट अभी फुल एआई जैसा नहीं है, ये ज्यादा रूल बेस्ड प्लस लिमिटेड एआई सिस्टम है। मतलब फिक्स्ड ऑप्शन अच्छे से हैंडल करेगा, कॉम्प्लेक्स इश्यू में स्ट्रगल करेगा। अगर आप पूछेंगे मेरा इंटरनेट स्लो क्यों है, तो जेनरिक जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे मेरे टावर में आउटेज है, तो शायद क्लियर आंसर मिले। अब सवाल ये है, बीएसएनएल को चैटबूट लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन साफ है, कॉल सेंटर ओवरलोड, कस्टमर केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा, लॉन्ग वेटिंग टाइम, डिजिटल इंडियन प्रेशर। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज पहले से चैटबूट यूज कर रहे हैं, जियो, एयरटेल, वीआई। बीएसएनएल अब धीरे धीरे चैटअप कर रहा है। अब क्विक कंपैरिजन करते हैं। ओल्ड कस्टमर केयर लॉन्ग वेटिंग बताता था, उसमें आईवीआर फ्रस्ट्रेशन होता था। चैटबूट में दोस्तों 24/7 अवेलेबल रहेंगे, नो वेटिंग बताएगा, इसमें सिंपल क्वेरीज फास्ट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स इश्यू में ह्यूमन सपोर्ट अभी भी जरूरी है। चलिए हॉनेस्ट फायदे नुकसान देखते हैं। फायदे इसमें है, टाइम सेव होगा, इजी एक्सेस होगा, स्मॉल इशू इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगा। इसके नुकसान है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कंप्लेंट्स हैंडल नहीं करेगा। अगर बीएसएनएल सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, बेटर एआई ट्रेनिंग है, रिटेलर एंड फील्ड डाटा इंटीग्रेशन है, तो चैटबूट सच में पावरफुल बन सकता है। लेकिन अगर नेग्लेक्ट किया तो ये भी एक फेल्ड डिजिटल प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब प्रैक्टिकल डिवाइस सुनिए। यूजर्स के लिए बैलेंस, वैलिडिटी, रिचार्ज जरूर ट्राई करें। कंप्लेन स्टेटस चेक यूजफुल है। चैटबूट को सपोर्ट टूल की तरह देखिए, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए। तो दोस्तों, बीएसएनएल का चैटबूट एक स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्टेप है डिजिटल डायरेक्शन में। लेकिन असली गेम तब बदलेगा जब बीएसएनएल ग्राउंड एक्सक्यूशन इंप्रूव करेगा। अब आपकी बारी है। क्या आपने चैटबूट यूज किया है? एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही रियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।